पढ़ चुके हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंटेंस का पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो टॉपिक है फ्रेज और क्लॉज। आखिर ये फ्रेज होता क्या है, क्लॉज क्या होता है। जैसे बोल दिया जाएगा इन द एयर, ऑन द टेबल, व्हेन आई गो होम, तो ये सब क्या होता है, ये कंप्लीट सेंस है क्या, पूरा बात समझ में आ रहा है क्या। जब पूरा बात समझ में नहीं आता है तो उसे सेंटेंस तो नहीं कहते, इतना तो बात पता है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है जिससे पूरा बात समझ में नहीं आता है तो उसे फ्रेज कहेंगे या क्लॉज कहेंगे। कौन सा फ्रेज होगा, कौन सा क्लॉज होगा, तो इसके बारे में जो कंफ्यूजन होगा आज सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले फ्रेज होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड which gives some meaning but not a complete meaning। अब इसमें देखते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का ग्रुप जो कुछ मीनिंग तो देता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं देता है। इस टाइप का जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ रहेगा उसी को क्या कहा जाएगा, फ्रेज बोला जाएगा। जैसे बोला जाएगा इन द बुक, किताब में, अरे क्या किताब में, व्हाट इन द बुक, क्या किताब में। तो इसी के लिए जब बोला जाएगा इन द बुक, इसका बात तो पता लगेगा किताब में, कुछ तो किताब में है लेकिन क्या किताब में, पूरा बात समझ में आ रहा है क्या। अगर पूरा बात समझ में आ जाता तब वो सेंटेंस था, लेकिन आधा आधा बात बोल के चल गया, एकदम दिमाग खराब करके चला गया, यही क्या हो गया, फ्रेज हो गया। क्या हो गया, फ्रेज। अगर इसको कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा, ही केप्ट मनी इन द बुक, मतलब क्या आता है, वो अपना किताब में पैसा रखा। इसका मतलब क्या होगा, ये तो पूरा बात समझ में आ गया ना। लेकिन जब सिर्फ इसको देख रहे थे तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब कंप्लीट सेंस नहीं मिले, पूरा बात समझ में नहीं आए, उसी को फ्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, फ्रेज। इसमें ना कोई सब्जेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा वैसा, ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, बस क्या होता है, वर्ड का ग्रुप रहेगा जिससे कुछ ना कुछ बात पता चल जाएगा। जैसे बोला जाएगा इन द स्काई, इन द स्काई, अब क्या चीज हवा में है, कुछ है हवा में, सॉरी हवा ने आसमान में, कुछ आसमान में है क्या, इन द स्काई, स्काई में कुछ है क्या, तो कुछ बात पूरा पता चल रहा है क्या, बस ये तो बोल दिया जा रहा है आसमान में, ठीक है, आसमान में। तो क्या होगा, इसका जब पूरा बात नहीं समझ में आएगा इसी को फ्रेज कहा जाता है। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा क्लॉज के बारे में जानते हैं कि आखिर क्लॉज क्या होता है। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर होता क्या है। तो इसको देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट स्टिल not give complete sense is called clause। इसका मतलब क्या हुआ, तो सुनिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का ग्रुप, ये तो है ही ग्रुप, ये भी वर्ड है, जिसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट वो मिल जाएगा, प्रेडिकेट भी मिल जाएगा, उसके बावजूद भी ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा, क्लॉज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्लॉज। मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा, उसके बावजूद भी सेंटेंस क्या रहेगा, पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा, पूरा मतलब नहीं समझा पाएगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, क्लॉज कहा जाएगा। अब आप लोग बोले क्या मजाक कर रहे सर, सब्जेक्ट वो रहेगा, प्रेडिकेट भी रहेगा, उसके बाद भी कैसे नहीं पता चलेगा, उसके बाद भी कैसे नहीं पता चलेगा, पता तो चल ही जाएगा। तो कैसे, एक एग्जाम्पल लिया जाता है, When I reached home, जब हम घर पहुंचे, तुम लोग बोले ना आगे सर, आगे बोलिए, आगे क्या होगा, जब घर पहुंचे आगे का, When I reached home, तो देखिए क्या होता है, When I reached home, यहां पर लिखा जा रहा है ना, When
आई रीच्ड होम। आई क्या है? सब्जेक्ट, बाकी सब क्या हो जा रहा है? प्रेडिकेट। जब हम घर पहुंचे, बात पूरा समझ में आ गया ना? नहीं आ रहा है? मतलब सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, फिर भी बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं। इसी को कहा जाता है क्लाउज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्लाउज। जैसे बोला जाएगा, एक और एग्जांपल लिया जा रहा है, दैट इज अ बॉय, या तो ही इज अ बॉय, वह लड़का है जो। अब इसके बाद क्या होगा? जो ये तो समझ में नहीं आया। मतलब जो के बाद क्या होता है? जो चला गया। तो ये क्या होता है? जब भी इस टाइप का रहे उसी को क्लॉज कहा जाता है। अब आप लोग को माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रेज किसे कहेंगे, क्लॉज किसे कहेंगे। तो फ्रेज के बारे में क्या बताया गया था? ग्रुप ऑफ वर्ड रहे जो पूरा बात नहीं समझाता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ग्रुप में रहे, कुछ मीनिंग निकाल दे, ठीक है, कुछ मीनिंग लेकिन कंप्लीट सेंस ना रहे, उसी को कहा जाएगा फ्रेज। लेकिन ये क्या होता है? इससे ज्यादा तेज है, लेकिन तेज बनने के चक्कर में सब कुछ लिया, लेकिन क्या होता है? पूरा कंप्लीट सेंस फिर भी नहीं बता पाया, उसी को क्या कहा जाएगा? क्लॉज कहा जाएगा। इससे जुड़ा हुआ कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है चूज फ्रेज और क्लॉज। जो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है उसे पता करना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है, फेस्ड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये फ्रेज या क्लॉज है। तो इससे पहले क्या बताया गया था? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। तो क्या होता है? ये तो कुछ तो मतलब तो बता रहा है, लेकिन पूरा मतलब नहीं बता रहा है। और क्लॉज में क्या बताया गया था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब बट स्टिल नॉट गिव कंप्लीट सेंस। क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो उसके बावजूद भी पूरा सेंस नहीं बताता है, उसे क्लॉज कहा जाता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कहीं पर सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? फेस्ड, ये तो वर्ब तो है, विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो क्या होता है? इसमें कोई भी सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया गया है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा वो फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है? फ्रेज है। क्या होगा? फ्रेज। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम। वो क्या होता है? वह समय पर काम पर पहुंची, इन स्पाइट ऑफ लिविंग होम सो लेट। ठीक है, तो क्या होता है? घर से लेट निकलने के बाद भी वह समय पर काम पर पहुंची। तो इसमें क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट तो दिख रहा है, इसके साथ साथ क्या दिख रहा है? वर्ब भी दिख रहा है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट रहता है वही क्या होता है? क्लॉज होता है। तो ये क्या होना चाहिए? ये क्लॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लॉज। अब देखते हैं सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में, बिफोर टॉकिंग एनी मेडिसिन आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर। क्या होता है? कोई भी मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं? डॉक्टर से बात करता हूं। तो इसमें क्या किया जा रहा है? आई, ये क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है, तो यही से तो पकड़ा जा रहा है। क्या होना चाहिए? क्लॉज। तो ये भी क्या है? क्लॉज है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रेज और क्लॉज को चेक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज। क्लॉज चेक करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट को चूज करना है। जिसमें अगर सब्जेक्ट मिल गया तो वो क्लॉज होगा, अगर सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? वो फ्रेज। के बाद दो सेंटेंस और दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं, आई डोंट नो व्हाट ही डिड विथ दैट मनी। मुझे नहीं पता कि वह उस पैसे से क्या किया। तो इसमें क्या होता है? व्हाट ही, सब्जेक्ट यहां पर दिख गया। जैसे ही सब्जेक्ट दिखे तो क्या होगा? वो फ्रेज होगा या क्लॉज? तो क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में देखते हैं, शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो क्या करती है कि खिड़की के बाहर झांकती है, देखती है। ठीक है, तो क्या होगा? आउट ऑफ द विंडो। ये क्या होगा? इसमें कोई भी सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? ये फ्रेज होगा। तो ये बहुत ही इजी है क्लॉज और फ्रेज को पहचानना। ठीक है, आप लोग ऐसे एक्सरसाइज और भी कर लीजिएगा, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा।